जब ब्रह्मांड शून्य था, न समय था न दिशा, तब केवल ऊर्जा थी। वही ऊर्जा जब सृजन बनी वह ब्रह्मा कहलाए, जब पालन बनी वह विष्णु कहलाए और जब परिवर्तन बनी वह शिव कहलाए। लेकिन भारत में एक स्थान ऐसा है जहाँ ये तीनों शक्तियाँ एक साथ विराजमान है। वह स्थान है त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत केवल प्राकृतिक संरचना नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तंभ है। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में भी तप की सुगंध है। ब्रह्मगिरी पर चढ़ते समय 500 से अधिक सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। हर सीढ़ी मानो अहंकार का एक परत उतारती है। भारत में गंगा उत्तर में पूजी जाती है, लेकिन दक्षिण की गंगा गोदावरी है और उसका जन्म स्थल है त्र्यंबकेश्वर। जब गौतम ऋषि ने तप किया तो शिव ने गंगा को आदेश दिया धरती पर उतरने का। गंगा ने पहले संकोच किया, तब शिव ने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया और वहीं से फूटी जलधारा, वह धारा आगे चलकर गोदावरी बनी। आज भी कुशावर्त कुंड में उस पवित्र जल का उद्गम माना जाता है। गौतम ऋषि धर्म और सत्य के प्रतीक थे, लेकिन समाज की ईर्ष्या कभी कभी सत्य को भी कटघरे में खड़ा कर देती है। उन पर गोहत्या का आरोप लगा। कल्पना कीजिए, एक निर्दोष संत जो अपमान और अपराध बोध के बोझ से दबा हो, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं चुना, उन्होंने तपस्या चुनी। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाला, लेकिन यहाँ यह अर्थ और गहरा है। यहाँ शिवलिंग में 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यह भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ त्रिदेव एक साथ विराजमान माने जाते हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा निर्मित काले पत्थरों से बना यह मंदिर हेमाडपंथी शैली का अद्भुत उदाहरण है। दीवारों पर सूक्ष्म नक्काशी देवताओं, यक्षों और पौराणिक प्रतीकों को दर्शाती है। गर्भगृह जमीन से नीचे है, जो विनम्रता का प्रतीक है। जितना नीचे झुकेंगे उतना ही दिव्यता के निकट होंगे। नारायण नागबली पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह अधूरे कर्मों और पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का प्रतीक है। कालसर्प दोष शांति आकाशीय ग्रहों के प्रभाव का संतुलन है, लेकिन गहरे स्तर पर यह मन के भय को शांत करने की प्रक्रिया है। हर 12 वर्षों में नासिक कुंभ का आयोजन होता है। लाखों साधु संत गोदावरी में स्नान करते हैं। वह दृश्य केवल धार्मिक नहीं, ऊर्जा का विस्फोट है। ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। सुबह जब पहली किरण ब्रह्मगिरी पर्वत को छूती है, मंदिर की घंटियां बजती हैं और गोदावरी का जल स्वर्णिम हो उठता है। वह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं। त्र्यंबकेश्वर हमें सिखाता है, जीवन में संतुलन आवश्यक है। सृजन करो लेकिन अहंकार मत पालो, पालन करो लेकिन आसक्ति मत बढ़ाओ, परिवर्तन स्वीकार करो क्योंकि वही शिव है। आज के समय में जब जीवन तनाव से भरा है, त्र्यंबकेश्वर हमें याद दिलाता है, आस्था केवल परंपरा नहीं, यह मानसिक शांति का विज्ञान है। जब शाम की आरती में शंखनाद होता है, दीपक की लौ शिवलिंग पर पड़ती है, तब लगता है मानो त्रिदेव स्वयं उपस्थित हों। यह केवल एक तीर्थ नहीं, यह ऊर्जा का संगम है। यह केवल ज्योतिर्लिंग नहीं, यह जीवन का संतुलन है। हर हर महादेव। मैं बाबा